इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जो ईपिक नंबर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे वो फर्जी है। एक बड़ा मैसेज दिया है अमित शाह ने। दो चौकी पर, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में कुर्सी पर नीतीश कुमार, ऊंचे कुर्सी पे, ऊंची कुर्सी पर। इसका मतलब भी बड़ा है। और एक वीडियो कटिंग निकालकर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार चैन से बैठने वाले लोग हैं। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल दोनों पर एक साथ सवाल। प्रशांत किशोर की जो राजनीति है लोगों को कंफ्यूज कर रही है। अब मुकेश सहनी उनको साइडलाइन कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विथ न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सीधे आते हैं खबरों पर और सबसे बड़ी खबर अमित शाह का बिहार दौरा। पनौरा धाम में अमित शाह और गजब का उत्साह, गजब की भीड़, बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी चर्चाएं। सब पर चर्चा करेंगे। सर, क्या माहौल बदला कल के कार्यक्रम के बाद बिहार का? देखिए, एक बार जिस तरह का माहौल राम मंदिर हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस समय का जो माहौल था, ठीक कहिए बिहार के लिए कल का वो माहौल था बिहार में। क्योंकि माँ जानकी के मंदिर का पुनर्विकास, उसका शिलान्यास और बहुत दिनों की आस, बिहार के लोगों की, मिथिला के लोगों की एक बड़ी मांग थी कि माँ जानकी, माँ सीता का मंदिर जो है भव्य बने। और ये देखिए, बहुत बड़ा 11 महीने में मंदिर तैयार होना है, तो एक बड़ी आस जो है अब लग रहा है कि पूरी हो जाएगी। तो एक तो वो बात। और दूसरी बात जो आप समझना चाह रहे हैं, सियासी, सियासत क्या रहा उस पर। तो सियासत तो बहुत गर्म रहा, गर्म रहा है इसलिए क्योंकि बैठने को लेकर के, देखिए चौकी को लेकर के, कि इस चौकी पर वो बैठ गए, वो बैठ गए, नीतीश उधर बैठ गए, इसको लेकर और नीतीश कुमार ने को लेकर सवाल भी उठा। तेजस्वी यादव ने उठाया कि देखिए क्या भाव भंगिमा और क्या जो है क्रियाकलाप रहा। तो उसमें फिर हम कह रहे हैं कि क्रियाकलाप क्या रहा भाई? क्रियाकलाप तो बढ़िया रहा। माँ जानकी का मंदिर जो है भव्य मंदिर बन रहा है, तो और क्या क्रिया होना चाहिए? इससे बढ़िया बात और क्या रहेगी? नहीं भाई, उधर अयोध्या में राम था, इधर माँ जानकी। क्या जन सैलाब था सर, बताइए। जन सैलाब भी। तो माँ जानकी का सवाल, माँ जानकी का मंदिर का पुनर्विकास, पुनरुद्धार, तो स्वाभाविक है कि जो है मिथिला के लिए सही में गौरव की बात, मिथिला के साथ साथ बिहार के लिए, पूरे देश के लिए ये गौरव की बात है। और सियासी बात में यही है, चौकी को लेकर के बात जो है, मंत्री के कुर्सी पर, चौकी पर सम्राट बैठ, दो चौकी, छोटी चौकी, कम हाइट वाली, शिलान्यास करना था, पूजा करनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री असमर्थता जताए। कुछ तकलीफ होगी मुख्यमंत्री को इस वजह से कि दिक्कत है नीचे बैठे, तो तुरंत उनके लिए कुर्सी एक आई और वो बैठे और उनकी चौकी पे बैठ गए सम्राट चौधरी। और पहले से पूजा में लगे हुए थे गृह मंत्री अमित शाह। तो उसको लेकर के देखिए भाव भंगिमा, भाव भंगिमा क्या, एकदम शानदार। मुख्यमंत्री भी एकदम तरोताजा, नहीं, और गृह मंत्री भी एकदम पूजा में लीन, भक्ति में लीन। हाँ, सबसे ज्यादा लीन पर्यटन मंत्री थे हम लोगों के। तरीके। हाँ, तो कार्यक्रम की अध्यक्षता भी तो कर, भगवा में थे। तो पर्यटन मंत्री राजू सिंह तो ये भी थे ना, अध्यक्षता वही कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि लीन हो गया, भाजपा में है तो और जो है। तो देखिए, कुल मिला के कहिए अगर सियासी बात एक दो लाइन में, तो एक बड़ा मैसेज दिया है अमित शाह ने, भाजपा ने, एनडीए ने, मंदिर निर्माण को लेकर भी। और दूसरा ये है कि जो बहुत तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध अमित शाह से बेहतर नहीं है, भाजपा से जदयू में तल्खी है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो अगर इन सब चीज़ों को गौर करते हैं तो एक बहुत सकारात्मक मैसेज जो है यहाँ की जनता को मिल गया है कि एनडीए बहुत मजबूत है और कहीं कोई खटपट नहीं है, कोई सवाल नहीं है। और दो चौकी पर, एक तरफ अमित शाह, एक तरफ सम्राट चौधरी, बीच में कुर्सी पर नीतीश कुमार, ऊंचे कुर्सी पे, ऊंची कुर्सी पर। इसका मतलब भी बड़ा है। मतलब आगे की कहानी यह बात कह रही है, आगे का सियासी समीकरण कह रहा है कि एकदम जो है नीतीश कुमार यहाँ के राजा हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे।
लेकिन सर तेजस्वी यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं, कोई मौका ऐसा नहीं जाने दे रहे हैं जहां से सवाल न निकले, और एक वीडियो कटिंग निकालकर सवाल उठा रहे हैं। दर्शाना क्या चाहते हैं तेजस्वी यादव? खटपट चल रही है, नीतीश कुमार असमर्थ हो गए हैं, दर्द तो किसी को हो सकता है, उनको भी हुआ था। देखिए वो नुक्स निकाल रहे हैं, नहीं होता है। देखिए कि कहीं अरे वाह क्या कॉम्बिनेशन है, क्या बढ़िया है, बीच में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, ये है, तो क्या निकालेंगे? तो नुक्स निकालना शुरू कर दिए कि बीच में क्यों बैठे, कुर्सी पर क्यों बैठे, नीचे क्यों नहीं बैठे, ये क्यों नहीं किए, वो क्यों नहीं किए। तो भाई तकलीफ और दर्द तो किसी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तेजस्वी यादव को भी हुआ था, नहीं संजय यादव टांग कर ले चलते थे उनको, व्हील चेयर पे चलते थे, कमर में नहीं दर्द हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। तब वो सब समय भूल गए। तो यही चीज़ है। लेकिन विपक्ष है सही में जो भारत का जो लोकतंत्र है, खासकर बिहार की जो राजनीति है, उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ आप कितना भी बेहतर करें तो कुछ ना कुछ उसमें नकारात्मक चीज़ें निकालने की कोशिश होती है। तो वही कोशिश इसको कह सकते हैं, क्योंकि पहल बहुत बड़ी है ना जो कल का कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी की तारीफ करनी होगी कि उस दर्द में होने के बावजूद भी उस कार्यक्रम में गए, शामिल हुए। और सर हम लोग ऐसा कोई दिन नहीं देखते हैं पटना में या कहीं भी मुख्यमंत्री जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ उनका अपडेट आ ही जाता है। तो बिल्कुल एक्टिव आदमी है। तो नीतीश कुमार चैन से बैठने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार समझिए, हम तो बार बार कहते हैं कि अलग स्टील के बने हुए हैं, समझे। और उनको देखिए एकदम, अभी अशोक चौधरी कुछ दिन पहले कहे थे एक बात, कहाँ चैनपुर में जमा खान का जो इलाका है, मंत्री उनके इलाके में गए थे, उसमें अथी कर रहे थे, बखान कर रहे थे कि नीतीश कुमार की सरकार में क्या हुआ, एनडीए की सरकार में क्या हुआ, महिलाओं का सशक्तिकरण, उसी में वो कह रहे थे। छात्रों को कैसे सुविधाएं मिली, कैसे पोशाक, साइकिल राशि, उसी में अशोक चौधरी बोले कि नीतीश कुमार समझिए बिहार के अर्जुन है। और कहे कि जैसे अर्जुन का निशाना क्या था कि मछली के आंख में हमको तीर ठोक देना है, तो अर्जुन का था ना कि एकदम आंख के अलावा कुछ नहीं। वैसे ही नीतीश कुमार की नज़र, ध्यान सब कहाँ रहता है? तो विकास पर। तो बिहार के अर्जुन है नीतीश कुमार। कल तो बोले हैं अशोक चौधरी, कल तेजस्वी यादव को जवाब दिए हैं कि जितना उनका उम्र है उतना दिन से तो बिहार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री। हाँ भाई, कहने वाली बात है। मतलब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, तेजस्वी यादव युवा हैं, एक अलग फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, सब कुछ है। लेकिन जो सोच समझ, जो दूरदृष्टि नीतीश कुमार में है या लालू जी में ही है, ठीक है। लालू जी में कुछ चीज़ों पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, लेकिन लालू जी की जो राजनीति सोच है वो एक अलग तरह की सोच है। नीतीश कुमार जो सोचते हैं, जो नीतीश कुमार ने बिहार के लिए किया है, समझे, कई पीढ़ी नहीं भूल पाएगी। कल ही सर स्टेट वाला जो बच्चियां थी वो आंदोलन करने आई थी, तो हम लोग जब उनका बाइट ले रहे थे तो आंदोलन कर रही थी वो, लेकिन तारीफ भी कर रही थी नीतीश कुमार की। वो कह रही थी कि हमको जो आज जो हम पटना में आकर पढ़ाई कर रहे हैं वो नीतीश चाचा की देन है। बताइए, देख रहे हैं ना, जबकि चोटिल भी है, चोट भी लग रही है, पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रहे हैं पुलिस के जवान, तब भी छात्राएं, परीक्षार्थी इस तरह की बात कर रहे हैं। ये है नीतीश कुमार, और ये है नीतीश कुमार के मतलब बिहार के लिए देन, समझ गए। हाँ ठीक है, कुछ मसलों पे ये हो जाता है, और देख रहे हैं मुख्यमंत्री जैसे समझ में आता है, जैसे बात वो ये करते हैं, बात पहुंचती है, जान लेते हैं, भाप लेते हैं, तुरंत करेक्शन कर देते हैं। वो करेक्शन होता है ना, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी तेजस्वी यादव कैसे करेक्शन करेंगे, क्योंकि फिर से उनको नोटिस भेज दिया गया। अब तो इलेक्शन कमीशन कह रही कि जो ईपिक नंबर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे वो फर्जी है। हाँ, अब तो एसडीओ के यहाँ उनको करना है सब जमा। उनके लिए तो सही में मतलब परेशानी का सबब हो गया ये 2 इलेक्शन कार्ड, ठीक है। और ऐसा परेशानी का सबब बना, कारण बना कि अब देख लीजिए कि जिस मुद्दे पर ये मतलब महागठबंधन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी हावी थे, मतदाता जो सूची का जो प्रारूप प्रकाशित हुआ है,
जिस पर दावा आपत्ति का भी समय है। उसमें भी मजेदार बात है, लोग भी बहुत कम दावे कर रहे हैं कि हाँ मेरा नाम नहीं है, ठीक कर दीजिए, जोड़ दिया जाए इसमें। पार्टियां भी सामने नहीं आ रही है, ये बहुत दिलचस्प है। पार्टियां कह रही हैं कि हम 11 तारीख को घेर लेंगे वहाँ दिल्ली में चुनाव आयोग का कार्यालय, यहाँ ये कर देंगे, यात्रा निकलेगी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपत्ति क्यों नहीं कर रहा है भाई? जो संवैधानिक चीजें हैं वो काम क्यों नहीं कर रहा है? असंवैधानिक चीज ये भी है कि 2 इलेक्शन कार्ड आप नहीं रख सकते, आपका 2 एपिक नंबर नहीं हो सकता। अब इस पर घिर गए हैं। एसडीओ के सामने उनको तारीख बता दीजिए, 16 तारीख तक है उनको, नहीं 16 अगस्त तक करना है। तो एकदम गले का फांस बन गया है तेजस्वी यादव। होगा तेजस्वी यादव। देखिए क्या होगा, बड़ी बेइज्जती हो गई है। हाँ, एकदम बैकफुट पर इस मामले में तेजस्वी यादव आ गए हैं। जवाब नहीं निकल रहा है इसीलिए ना, नहीं तो तेजस्वी यादव तो युवा हैं, फुर्तीला आदमी हैं, तुरंत चुटपुट में जवाब देते हैं, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब प्रारूप प्रकाशित हुआ तो देखे थे, झट से बैठ गए एकदम लेकर के। गलती हो गया। अच्छा, झट के मतलब देखिए, हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए थी, सोच समझ के स्टडी करके तब अध्ययन कीजिए, तब जो है वार कीजिए। तेजस्वी यादव चारों तरफ से मतलब खीरते और फंसते क्यों जा रहे हैं? अब मुकेश सहनी उनको साइडलाइन कर रहे हैं, अब राहुल गांधी से डायरेक्ट सेटिंग लगाने चले। हाँ, ये मजेदार खबर है, खबर भी मजेदार, और जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। और देखिए लगातार जो है सीटों को लेकर आपाधापी मची हुई है कांग्रेस महागठबंधन के अंदर में। किस में? तो कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी में। अब क्या था कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुकेश सहनी को ये मिल जाए, कांग्रेस को इतनी सीटें मिले। अब इसमें जो टाँका भिड़ रहा था, अब टाँका भिड़ रहा था जो अभी पिछले दिन वोटर अधिकार यात्रा निकलनी थी, जो कैंसिल किया गया, उसमें के पीछे 2 चीज़ें थी। एक तो वोटर कार्ड के मामले पर बैकफुट पे आना तेजस्वी यादव का, जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। दूसरा ये भी मसला था कि सीटों का मामला फंस रहा था आरजेडी के बीच में, कांग्रेस के बीच में। तो मुझे ये लगता है कि मुकेश सहनी को इस बात का एहसास हो गया कि ऐसे में तो कहीं हम ही नहीं पीस जाए, हम ही नहीं फेंका जाए, ठीक है। तो क्या किए कि अपना दिल्ली गए थे, लगातार यहाँ से भागे दिल्ली, मीटिंग वूटिंग हुई उसमें भी नहीं थे। गए तो उनको लगा कि भाई ठीक है, तेजस्वी तो मान लीजिए बिहार में ना हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे हमको, लेकिन दिल्ली में पूरे देश में को अगर कोई घुमा सकता है तो कौन घुमाएगा? कांग्रेस ही घुमाएगी ना, नेशनल पार्टी है, ठीक है। इसीलिए उनको दिमाग खुला होगा, दिल्ली में कुछ दिन हवा पानी लिए हैं, इसका उनका माथा ठनका होगा, सोचेंगे ना कांग्रेस से दोस्ती बढ़ाना उचित होगा। तो एकदम डायरेक्ट कनेक्शन अब कर लिए राहुल गांधी से। मुलाकात हुई तब कुछ समाधान निकालने में अपना टेबल टॉक है दोनों आदमी में, अब कांग्रेस में और इसमें। अभी ये देखने वाली बात होगी कि मामला सुलझा कि नहीं सुलझा। वैसे मुकेश सहनी पर सच कहिए ना तो सब उनको शक की निगाह से देखता है, भरोसा किसी को नहीं ना, तेजस्वी को भी नहीं। तेजस्वी भी एकदम रखते हैं खुफिया नजर उन पर, मतलब उनके लोग, ठीक है। और इधर भाजपा वाले ये भी एकदम कि सहनी किधर हैं, इधर की उधर, ठीक है। लेकिन इस बार बीच का रास्ता पकड़े कांग्रेस। अब देखिए राहुल गांधी से कितनी तरजीह मिली उनको, कुछ दिन में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं सर प्रशांत किशोर की भी, क्योंकि प्रशांत किशोर भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला कर रहे हैं। मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल दोनों पर एक साथ सवाल, क्या कुछ है सर? देखिए जो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है ना, वो समझ से परे है, ठीक है। ये ठीक वैसे ही पुष्पम प्रिया की राजनीति जो नहीं समझ में आई लोगों को, 2020 में समझ में आई, और भी पार्टियां हैं। तो प्रशांत किशोर की जो राजनीति है लोगों को कंफ्यूज कर रही है। वैसे अपने हिसाब से प्रशांत किशोर बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन जनता जो है उनसे अब कंफ्यूज हो रही है। अरे वाह, सपना दिखा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, ये करेंगे वो करेंगे। अब देखिए ये कर रहे हैं, उससे ही 10 लाख ले लिया, इससे ही 5 लाख ले लिया, इससे ही 25 लाख ले लिया। देखिए भाई, किसी से कोई लिया, गलत तरीके से लिया तो हम लोग उसकी निंदा करते हैं, ठीक है। लेकिन
अब मान लीजिए हमको कुछ जरूरत पड़ा, आपसे ले लिए, आप आपको कुछ जरूरत पड़ा, हमसे ले लिए, कि गाड़ी खरीदना है, साइकिल खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, लेते हैं ना। अब मान लीजिए ऐसे ही कुछ अगर ले लिए कोई, हम नहीं जानते लिए कि दिए कि क्या किए, लेकिन एक बात हम कह रहे हैं, तो इसको क्या कहिएगा? मतलब इतने निचले स्तर पे अब राजनीति जो है, हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं वो जो है ना, अब बहुत लग रहा है ना छुट भैया टाइप का, ठीक है, बहुत निचले स्तर तक। मतलब प्रशांत किशोर जिस तरह का की राजनीति करने आए थे, उस तरह की राजनीति नहीं दिख रही है। कह रहे हैं कि एटम बम फोड़ दिया। बहुत थोड़ी मिर्चाइया एटम बम इसको कहते हैं, ठीक है। प्रशांत किशोर को भी समझ में आ गया होगा, उनकी पार्टी को भी, जो कौन एटम बम छोड़ दिए सो। तो ये है। अब हम मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे थे, जो दावे कर रहे थे कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे, हम इस तरह की सियासत करेंगे, हम ये करेंगे, वो लगता है उलझ गए हैं। मतलब नहीं होता है, उलझ गए हैं। उनकी सियासत जो है ना, जैसे लग रहा है चौक चौराहों की सियासत हो गई है। गांव घर में चौक चौराहा होता है ना, गांव में, जहाँ पेठिया लगता है, मतलब हाट बाजार, वहाँ इसी तरह की बातें होती है। बड़े जो इंटेलेक्चुअल वाली जो बातें थी एक समय, प्रशांत किशोर कहते थे लोग, तो वो रहा नहीं। भाई, वो हमको पहले भी नहीं समझ में आता था ये बात, लोग कहते थे लेकिन हमको नहीं कुछ समझ में आया, ठीक है। तो प्रशांत किशोर की राजनीति को यहीं पे छोड़िए अब इस प्रश्न को, नहीं। तो देखिए, आज के विश्लेषण में बस इतना ही, लेकिन लगातार बिहार और देश के तमाम जो बड़े पॉलिटिकल मुद्दे हैं आपके सामने हम लोग रखेंगे, और बिहार के सियासी गलियारों में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको सबसे पहले दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।